तो यहाँ पे एक एलजी की ये पीसीबी है इन्वर्टर फ्रिज की, और इसको जैसे कि चेक करते हैं तो चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि काम हमारा जब भी स्टार्ट होता है तो यहीं से स्टार्ट होता है। अगर जो हमारा आईपीएम सही है तो हम रिपेयर करेंगे, नहीं अगर सही है तो फिर मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आईपीएम महंगा पड़ेगा और मिलना थोड़ा अपने लिए मुश्किल है। तो ये सही है आईपीएम। इसमें यहाँ पे आप देखिए तो एसटीआर ब्लास्ट करके जल गया है। दूसरा चीज़ और आप देखिए तो यहाँ कैपलर है, ये दिख रहा है कि अभी वाइट कलर का कैपलर है ये, लेकिन वाइट कलर का नहीं है ये कैपलर मतलब फट चुका है, विस्फोट कर गया है। तो अब इसको सही करना, और ये इस तरफ की वजह से ये जो सेकेंडरी यानी उस तरफ से तो पल्स बनती है, जो वोल्टेज आएगी उस वोल्टेज को यानी एलईडी अंदर जलेगी, एलडीआर से रेजिस्टेंस बनेगा तो आगे काम होता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग होने की वजह से वोल्टेज तेज़ी से गया होगा, ज़्यादा गया होगा और ये ब्लास्ट कर गया है। तो उस तरफ संभवतः खराबी नहीं होगी, लेकिन ब्लास्ट किया हुआ है तो कुछ कह नहीं सकते। दूसरा चीज़ ये एसएमपीएस बचा होगा ट्रांसफार्मर की, ये भी गया होगा, ये भी गारंटी नहीं है। तो हम अभी इसको बनाएंगे नहीं, बनाने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, समझने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक मेंबर को इसमें समस्या आ रही है और वो ट्रांसफार्मर जो है अलग से डिज़ाइन करा के लगाए इसमें, तो नहीं चला उस विषय में भी। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसमें सप्लाई कितनी है, तो इसको पलटी करते हैं। और अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइनिंग बनी हुई है ये वाली, इस लाइन से इस तरफ वाले पार्ट का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्ट कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं है कहाँ से, यहाँ पे रिले है, इस रिले से ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ ऑपरेट कराया गया है यहीं से होगा, यानी एक रिले है, दो रिले भी हो सकती है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि इस तरफ से इस तरफ का कोई संबंध नहीं है भी तो सिर्फ एसएमपीएस की बाइंडिंग के द्वारा। एसएमपीएस की जो बाइंडिंग है सेपरेट एक बाइंडिंग करके इसी तरफ कर दिया गया है। तो मैं इसी पे खींचते चलता हूँ, यानी ये बाइंडिंग ऐसे हो करके इसी के साथ में ख़त्म हो गई है। ये 2 एनसी है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 15 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, 15 वोल्ट और 5 वोल्ट, तो यहाँ पे सप्लाई है। यहाँ 12 वोल्ट है और 5 वोल्ट है। इस बाइंडिंग यानी इस ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन जो है ऐसे किया हुआ है कि आउटपुट जो इसका निकलेगा वही यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, मतलब सेट किया गया है। इसको घटा बढ़ा करके वोल्टेज को घटा बढ़ा भी सकते हैं, तो हम उसकी भी बात नहीं अभी करेंगे, हम इसकी बात करेंगे एक नॉर्मली। तो यहाँ पे एक बाइंडिंग इसकी अलग है सेपरेट 12 वोल्ट की, 12 से फिर 5 बनेगा, यानी रेगुलेटर के जरिए माइक्रो कंट्रोलर को दिया गया है, और 12 वोल्ट का इस्तेमाल इसको ऑपरेट कराने के लिए दिया गया है यहाँ पे। तो ये माइक्रो कंट्रोलर यहाँ से चलेगा। अब इसको चलाएगा कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे 2 कैपलर लगे हुए हैं, देखिए आप। एक कैपलर इस तरफ से सिग्नल इस तरफ जो भी कहना होगा ये कह देगा इस तरफ, और इसको जो भी कहना होगा वो इसके ज़रिए कह देगा इस तरफ। अगर जो ये कह दिया इसको चलने के लिए और ये चल रहा है, और ये अपनी बात अगर इधर नहीं देगा तो ये बंद कर देगा। तो यहाँ पे अक्सर करके यही चीज़ होता है, चल करके बंद होने का मतलब है कि
सिग्नल का आदान प्रदान कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ये दो कम्युनिकेशन के लिए जैसे एसी में लगता है वही चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो सप्लाई है, यहाँ पे देखिए दो डायोड जो ये आए हैं, ये डायोड यहाँ से होकर के ऐसे आए हैं, ठीक है। ये किस में हो गया और एक इसमें हो गया। यहाँ से आप देखेंगे तो इसकी वाइंडिंग ये वाली और ये दोनों घूम करके यहाँ पे आई है, ठीक है। एक हो गई 15 के लिए और एक हो गई 5 के लिए, यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है तो 78.5 यहाँ पे इससे 5 वोल्ट का इसको ऑपरेट यानी चलाने के लिए इस माइक्रो कंट्रोलर को हो गया। और 15 वोल्ट IGBT जो इंटरनली होती है इसके अंदर, उसको ड्राइव करने के लिए। अब अगर आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है तो अब इसको आपको लगाना है, तो कैसे लगाएंगे अब उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो कुछ मत करिए, इसको निकाल दीजिए, पूरा ओपन कर दीजिए, साइड कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से। अब आप 12 वोल्ट की सप्लाई AC यहाँ पे एक देंगे और एक इस डायोड के मतलब इस पॉइंट पे देंगे, 12 वोल्ट अलग से यहाँ पे। ये इतने में रहेगा, बाइंडिंग एक ही हो, ट्रांसफार्मर एक ही हो, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा ये ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें 13 वोल्ट की सप्लाई होती है और ये होता है 606 का, यानी 606 बोलिए इसको। ये भी 12 वोल्ट है तो ये 0 होता है, बीच का ये 0 है और ये अलग है। ये दोनों की बाइंडिंग बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है किसी के साथ में, नहीं, इससे अलग है ये। इसको कटिंग करिए, एक पॉइंट यहाँ पे लगाइए और एक पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ये 12 वोल्ट है, ठीक है। तो 12 वोल्ट है तो इसमें कैसा है कि ये 13 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, तो इसको ना लगा करके ये लगाइए, दोनों नीले को उठाइए और यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगा दीजिए। अब बचता है ये वाला पॉइंट, ये है 13 वोल्ट। इसको ओपन करिए। अब यहाँ पे हमारे लिए एक समस्या दिख रही है कि यहाँ पे तो 2 बाइंडिंग है, टेंशन मत लीजिए, 2 बाइंडिंग है लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसलिए कि 12 और 5 दोनों एक ही ग्राउंड के हैं। ग्राउंड जो मेन कैपेसिटर का ग्राउंड है, वही ग्राउंड यहाँ भी है। IGBT पे पूरा एक ही ग्राउंड जो है इस तरफ, यानी इस लाइनिंग से इस तरफ 320 का जो कैपेसिटर के जरिए जो सप्लाई बनती है वही ग्राउंड है, लेकिन सिर्फ बाइंडिंग अलग किया हुआ है। एक बाइंडिंग में 15 वोल्ट निकल रहा है जो सेपरेट इसके लिए जा रहा है, दूसरी बाइंडिंग से निकल करके 5 वोल्ट रेगुलेटर पे दिया जा रहा है और 5 वोल्ट की सप्लाई बना के यहाँ पे दी जा रही है। तो अब क्या करना है आपको, दूसरे वाले छेड़े को, ये वाले को उठाइए, यहाँ से कट करिए, इसको इसके ग्राउंड पे लगा दीजिए, इसके ग्राउंड पे, यानी कैपेसिटर का जो ग्राउंड है इसके ग्राउंड पे लगाइए या यहाँ पे लगा दीजिए। अब एक वायर आपका बचेगा। अब इस वायर को आप चाहें तो ये दोनों पे लगा सकते हैं, ये कैपेसिटर के इस दोनों पॉइंट पे लगा देंगे। यहाँ पे होगा क्या, ये सप्लाई बनेगी यहाँ से, ये निकल करके 15 वोल्ट अगर बन रही है तो 15 वोल्ट यहाँ पे कैपेसिटर के जरिए मतलब ये बनेगी और ये डायोड के जरिए इधर हो जाएगी और यही जा कर के आगे 5 वोल्ट बन करके फिर माइक्रो कंट्रोलर को चलाने लगेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं,
तो वो भी कर देते हैं। तो मैं इसको कटिंग कर देता हूँ और लगा के ही देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, वीडियो बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे ये सर्किट तो बनाना है और ये ट्रांसफार्मर पे ही बनाऊंगा, क्योंकि हमें ये पता है कि शायद ये महसूस ऐसे लग रहा है कि चॉपर हमारा ख़राब नहीं है, लेकिन ये दो रेजिस्टेंस जो डायोड जो लगी थी यहाँ से इस तरफ की सप्लाई के लिए 15 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए मैंने इसको ओपन कर दिया। 5 वोल्ट की सप्लाई पे रेगुलेटर लगा है, वो सप्लाई आ रही है कैपेसिटर पे और यहाँ से रेगुलेटर के जरिए 5 वोल्ट बन के माइक्रो कंट्रोलर को जा रही है। मैंने दोनों को ओपन कर दिया। दूसरे तरफ वाला जो ये वाला है, ये देखिए मैंने यहाँ पे कट मार दिया। तो अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ज्वाइन कर दूंगा और एक पॉइंट इस पे ज्वाइन कर दूंगा। दूसरे का ग्राउंड यहाँ से है और एक यहाँ पे रख दूंगा और इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। तो चलिए कटिंग कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर दिया, पीला वाला अलग कर लिया और दोनों नीला अलग कर लिया। ये जीरो वाला हमें नहीं चाहिए था, तो हमने ऐसा कटिंग किया है कि बाद में इसे हम जॉइंट भी करके हमारा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो जाएगा दूसरे में, उस हिसाब से किया हूँ। तो चलिए इसे जॉइंट भी करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना उसको अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो 2 रेगुलेटर है 5 वोल्ट के लिए, ठीक है, 5 के लिए, एक इधर के लिए और इसके लिए और 12 वोल्ट की जो सप्लाई है इसमें वो रिले के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो रिले पे अगर 13 वोल्ट भी हो जाता है, 14 वोल्ट हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसकी सप्लाई 15 वोल्ट जो है 16 हो जाएगा तब भी ये चलेगा। लेकिन उसके साथ में यहाँ पे जो कंपैरेटर आईसी लगी है, मतलब ये हमारे समस्या सेंसिटिव वाला भाग है, 15 वोल्ट ही दें तो अच्छा है। तो 15 वोल्ट ही दें, इसके लिए मैं इसको जो है ओपन कर दूंगा, यानी इसको 15 वोल्ट की जो सप्लाई है उसे मैं ओपन कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रेगुलेटर लगा देता हूँ। जो एक कैपेसिटर है, यानी जो सप्लाई ये बन के आ रही है 5 वोल्ट की, जहाँ से बनेगी उससे पहले एक 15 का रेगुलेटर लगा देता हूँ। वहाँ से आउट जो निकल के आ रहा है डायरेक्ट मैं इस वाले पॉइंट पे दे देता हूँ। ये 15 की है तो फिर 15 वोल्ट भी हमारा रेगुलेटेड रहेगा। तो इसे मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस कैपेसिटर पे जो सप्लाई बनेगी 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 17 वोल्ट जो भी बनेगी, 78 15 के जरिए ये ग्राउंड यहाँ पे दे दिया और इस पिन से आउट होता है। तो ये डायोड पे ना करके कभी ये डायोड का जहाँ प्लस पॉइंट है यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये 15 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। और इसका रेगुलेटर ऑलरेडी यहाँ पे पीछे साइड में है, इसका भी रेगुलेटर ऑल साइड मतलब पहले ही इसके पीछे लगा हुआ है। तो अब मैं कनेक्शन कर देता हूँ। सेफ्टी पहले ज़रूरी है, कोई मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सर्किट की डिज़ाइन को तो अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तो चलिए मैं जॉइंट कर ही लेता हूँ। तो देख लीजिए, ये 15 की है तो 15 का ऐसे रख दिया। ये जो 5 की थी उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया। इस कैपेसिटर पे सप्लाई जो बनेगी उस सप्लाई से यहाँ पे 15 वोल्ट यानी 16 वोल्ट यहाँ पे बनेगी, 17 वोल्ट जो भी बनेगी, लेकिन 15 वोल्ट ही इस कैपेसिटर के पास पहुँचेगा जो ड्राइव के लिए जाएगा। और उस पर ज़्यादा एम्पेयर नहीं रहता है, यानी ज़्यादा उस पर लोड नहीं लगता है। वो सिर्फ एक तरह से उसको भी मैं
एक प्रोग्राम अभी बनाने जा रहा हूँ, उसमें दिखा देता हूँ कि उसमें ऐसा नहीं रहता है, सिर्फ वोल्टेज चाहिए और बहुत मामूली सा करंट चाहिए, इसीलिए अलग से सेपरेट किया हुआ था। तो चलिए और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पावर मैं ऑन करता हूँ और आप देखिए तो मैं अभी चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया ब्लिंक, और इसका तो जब भी प्रोग्राम होगा यानी इस रिले वगैरह सेंसर वगैरह लग जाएंगे तब, तो इसका मैं कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन करने के बाद ही वोल्टेज वगैरह चेक करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ, क्या क्या कनेक्ट किया हूँ वो भी दिखा देता हूँ आपको। और ट्रांसफार्मर को हमें सप्लाई चाहिए, और यहाँ पे जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर मैं डायरेक्ट वहीं पे लगा रहा हूँ, क्यों उसके पीछे का कारण है कि ये जब भी ब्लास्ट हुआ है तो ब्लास्ट की वजह से अभी इसमें फ्यूज भी गया रहेगा और कुछ भी, ये फ़िल्टर भी हो सकता है ख़राब रहे। हमको सब मिला करके हमको सिर्फ चालू करना है कि होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जिन भाई को ये परेशानी हो रही है वो 1 महीने से करीब इसके पीछे वो ज़्यादा समय से हैं, इसके लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। मुझे तो इसमें SMP ही लगाना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो मीटर पे लाइट आ रही है, दिख रहा होगा, चालू नहीं है तो दिखेगा क्या? हाँ चलिए, ये 230 वोल्ट इनपुट के लिए है। तो मैं यहाँ पे 200 पहले AC दिखा देते हैं। फ्रॉड एक भी वीडियो नहीं मिली है, ना मिलेगी आपको, कभी टेंशन मत लीजिए इसके लिए। 230 वोल्ट 28 के करीब 228 है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की यहाँ पे है, तो अब तो बनेगी ही बनेगी, आपको भी मालूम है। तो मैं ग्राउंड से चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए दिया है चेक करने के लिए, तो 4.9 वोल्ट यहाँ पे है, इस तरफ का है ये। तो 12 वोल्ट रिले के लिए वो भी बनेगी, यहीं पे यहाँ पे है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। वो ज़्यादा ही बनेगी या तो कम बनेगी, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। 13 वोल्ट है तो रिले के लिए है, उतना तो रहेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो लिखा हुआ है हम वहीं पे चेक करेंगे। तो हमारा ये ग्राउंड है, यहाँ पे 15 वोल्ट होना चाहिए, तो हमने रेगुलेटर जब लगा दिया है तो उतना ही रहेगा। और इस तरफ इनपुट में हमें जो है इनपुट चेक कर लेते हैं, तो 16 वोल्ट आ रहा है, उसका भी टेंशन नहीं है। 16 वोल्ट है, वो रेगुलेटर के ज़रिए 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर को जाएगा। ये तो हो गया। अब ये देख लेते हैं कि चालू होता है कि नहीं, तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेंसर लगा दिया है और इसमें रीसेट की यहाँ पे रीसेट की जो बटन लगी है, मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। 3 सेकंड तक प्रेस करते हैं। तो इधर कंप्रेसर है, किधर गया इसका, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है। IC तो कंप्रेसर की लंका लग चुकी है, ये देखिए, इसका कल्याण हो गया है। अभी यहाँ से डायरेक्ट इसकी तो हो गया काम। और बंद होने का कारण आप जानते ही हैं, ये बंद होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें फ़ैन भी तो होगा। तो ये है, और इस तरह से करके आप कर सकते हैं। और उसके पीछे बंद होने का कारण कई हो सकता है, क्योंकि मैं इसका आउटडोर का सिस्टम नहीं देखा हूँ। मतलब जहाँ पे ये लगा है, आउटडोर का मतलब, हमारा कहने का मतलब ये है कि मैं आउटडोर में तो काम करता नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और सेंसर भी बस जुगाड़ पे मैं चालू किया हूँ। तो
इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।